Hello everyone, good morning. Welcome my channel Teaching with Shailendra sir. I Shailendra Kumar, Assistant Professor in Political Science. आज का अपना टॉपिक है राजस्थान सेट परीक्षा 2023 का सिलेबस। पेपर फर्स्ट का क्या सिलेबस है उसके बारे में आज विस्तृत जानकारी जानेंगे। आज जो स्टेट एलिजिबल टेस्ट राज्य पात्रता परीक्षा जो राजस्थान में जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसकी परीक्षा फॉर्म भरने की जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है 12 जनवरी 2023 से शुरू होगा और लास्ट डेट होगी आपके 11 फरवरी 2023। फॉर्म शुरू होगा 12 जनवरी 2023 को, लास्ट डेट होगी 11 फरवरी 2023 को और इसकी जो परीक्षा जो होगी वो होगी 19 मार्च 2023 को। एक साथ होगा परीक्षा। तो अपने आज जानेंगे दो पेपर होंगे इसके। जो पैटर्न जो है सेट का जो एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें जो एग्जाम का जो शेड्यूल है वो दो पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में जो है आपके होगी 10 यूनिट्स होंगी। पेपर फर्स्ट में जो है जो भी स्टूडेंट होता है उसमें जो है इसमें उसकी सामान्य प्रकृति की जानकारी से संबंधित होंगे, जो यूनिट है सिलेबस है वो, और शिक्षण की विद्यार्थी की क्या अभिरुचि है, अनुसंधान की क्या अभिरुचि है, विद्यार्थी को तार्किक ज्ञान कितना है, तर्क से संबंधित ज्ञान, आगमनात्मक निगमनात्मक ज्ञान कितना है, इससे संबंधित जो है इसमें क्वेश्चन आते हैं जो पेपर फर्स्ट होता है। पेपर सेकंड जो है उसमें जो है सब्जेक्ट से संबंधित आते हैं। राजस्थान की जो सेट परीक्षा है राज्य पात्रता परीक्षा, उसमें जो है निर्धारित विषय है 29 विषयों में जो है ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट पेपर जो होगा वो सबके लिए समान होगा, यानी कि जो यूनिट्स है या सिलेबस है वो एकदम बिल्कुल समान होगा सारे विषयों के लिए। जो 29 विषय है उनका सिलेबस जो है वो एक समान होगा। जो इसमें एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि MCQ क्वेश्चन होंगे, MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जिसमें पेपर फर्स्ट में आपके आएंगे 60 क्वेश्चन। पेपर फर्स्ट में 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको करने हैं 50 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर के टोटल होंगे और इसके लिए आपका जो समय होगा वो 1 घंटा और 15 मिनट होगी। 1 घंटा और 15 मिनट हो गई। उस टाइम में आपको 50-60 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन करने अनिवार्य है। आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर अटेम्प्ट कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करना आपके लिए अनिवार्य। करने आपको 50 ही है, 60 आपको क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 50 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में करने हैं। सेकेंड पेपर जो है आपका सब्जेक्ट से संबंधित होगा, जिसमें आपका सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है उसका ज्ञान होगा, उससे संबंधित आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से उसमें होंगे 50 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर का होगा, टोटल होंगे 100 नंबर का और घंटा भी, टाइम भी जो है 1 घंटा 15 मिनट, यानी दोनों पेपर जो है टाइम जो है वो 2.5 घंटा है टोटल टाइम, और दोनों के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो है अलग अलग जो है 1.25 घंटा टाइम है। तो पेपर फर्स्ट में बात करें अपने, तो पेपर फर्स्ट में जो है 10 यूनिट है, 10 यूनिट है, उसका अपने आज विस्तृत अध्ययन करेंगे कि क्या क्या उसमें आपको पढ़ना है और क्या क्या है, सबका शॉर्ट एंड टर्म्स जो है उनके अर्थ जानेंगे। तो 10 यूनिट होंगी, प्रत्येक यूनिट से जो है 6 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक यूनिट से 6 क्वेश्चन आएंगे। तो सभी जो है यूनिट आपको
प्रॉपर तरीके से तैयार करनी होगी। अगर प्रॉपर तरीके से तैयार करनी है तो मैं जो है YouTube पे जो है ऑनलाइन क्लास शुरू विदाउट फ्री ऑनलाइन क्लास है, कोई भी चार्ज नहीं है। मैं नियमित रूप से जो है हर यूनिट के बारे में जो भी मैटर होगा उसकी जो है यूनिट्स वाइज जो है आपके अपलोड करता रहूँगा वीडियो। तो आपको जो है संपूर्ण रूप से जो है अध्ययन करना है तो मेरे चैनल को टीचिंग विद शैलेंद्र सर को आप सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन उसके बारे में मिलता रहे। तो 10 यूनिट होंगी इसमें, 10 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट में से 6-6 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 60 को टोटल होंगे और 50 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने होंगे। तो यूनिट फर्स्ट का सिलेबस ये है शिक्षण। इसमें आपको शिक्षण का अर्थ करना होगा, शिक्षण की विशेषताएं करनी होगी, शिक्षण की परिभाषा भी करनी होगी। जैसे शिक्षण का अर्थ है सीखना व समझाना। अगला है अवधारणाएं। शिक्षण की अवधारणाएं कौन कौन सी है, उनके जनक कौन कौन से हैं। जैसे अवधारणाओं में अपने करें प्रकृतिवाद अवधारणा है शिक्षण की, योग अवधारणा है, आदर्शवाद है, ये अवधारणाएं हैं। जैसे जनक कौन है ये भी आ सकता है, योग का जनक पतंजलि है। ऐसे सारों की जो है अवधारणाएं अपने को पढ़ने होंगे। अगला है उद्देश्य। शिक्षण का उद्देश्य क्या है, इसमें अपने क्या करेंगे, सूत्र याद करेंगे शिक्षण के। ज्ञात से ज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऐसे उद्देश्य होंगे। शिक्षण का स्तर। शिक्षण के स्तर में शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, समर्थि स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर। तो ये अपने इसमें अध्ययन करना होगा। शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है कि शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक विज्ञान है, या शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों हैं। शिक्षण बौद्धिक गतिविधि है। शिक्षण में 3 तत्व होते हैं, जैसे शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो ये पढ़ना होगा। मूल अपेक्षाएं क्या है, शिक्षण से क्या क्या अपने को अपेक्षा रहे, क्यों करें शिक्षा, अभिवृद्धि के लिए करें या अभिक्षमता के लिए करें। अगला है शिक्षार्थी की विशेषताएं। जो विद्यार्थी होता है, लर्नर जो होता है, अधिगम करता होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। जैसे काक दृष्टि, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी ने पंच लक्षणम। तो अपने शिक्षार्थी की विशेषताएं पढ़नी है। विद्यार्थी का क्या क्या उसमें एडवांटेज होने चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये शिक्षार्थी की विशेषताएं। किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं। जो बालक होता है यानी कि जो वयस्क हो गया है, 14 वर्ष से अधिक हो गया, 14 वर्ष से कम वाले विद्यार्थी से अपने क्या अपेक्षा रखती है, शिक्षक के लिए क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, ये इसमें है। शिक्षक प्रभावक तत्व। अगला है शिक्षक प्रभावक तत्व। शिक्षक किन किन तत्वों से प्रभावित होता है। जैसे सवीय कारक प्रभावित करते हैं, उसको बौद्धिक कारक प्रभावित करते हैं। सवीय कारक जैसे परिवार हो गया, वातावरण हो गया, ये जो है शिक्षक को प्रभावित करते रहते हैं। घर का जो माहौल है वो भी प्रभावित करता है। शिक्षक सहायक सामग्री। शिक्षा को अगर उपयोगी बनाने के लिए शिक्षक को किन किन सहायक सामग्रियों का उपयोग में लेना चाहिए। जैसे दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री। 3 प्रकार की सामग्रियां होती है सहायक, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य व श्रव्य सामग्री। संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, यानी कि शिक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, ये अपने अध्ययन करेंगे। उच्च अधिगम संस्थाओं की पद्धति, यानी कि शिक्षण की जो विधियां या पद्धतियां क्या है वो भी आपको अध्ययन करना होगा। और उच्च शिक्षण के लिए, उच्च अध्ययन के लिए, उच्च संस्थाओं में अध्ययन के लिए कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आगमनात्मक पद्धति हो गई, निगमनात्मक पद्धति हो गई, विश्लेषण पद्धति हो गई, संश्लेषण पद्धति हो गई, विधि हो गई, प्रश्नावली विधि हो गई, ये जो है आपको अध्ययन करना होगा इसमें। और अध्यापक केंद्रित यानी कुछ पद्धतियां हैं जो शिक्षक से केंद्रित होती है।
जैसे व्याख्यान विधि हो गई। ये क्या होता है, इसमें केंद्र कौन होता है, शिक्षक होता है। कुछ विधियां जो है वो विद्यार्थी केंद्रित पद्धति होती है, कुछ जो है ऑफलाइन होता है, जो लाइव जो क्लास जो होती है, शिक्षण की जो क्लास होती है, निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, ऑफलाइन जो शिक्षा दी जाती है। और कुछ जैसे ऑनलाइन हो गई, यूट्यूब के माध्यम से जो शिक्षा होती है। ऑनलाइन पद्धति में जैसे स्वयं आ गया, स्वयं प्रभा आ गया, मुक्स आ गया। इनके आपको फुल फॉर्म एक तो याद करनी है कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, स्वयं प्रभा और मुक्स की। जैसे मुक्स की है मुक ओपन, मुक्स की जो है अपने जैसे मुक क्या होता है, ये अपने इनकी जो है आपको फुल फॉर्म याद करनी होगी और इनके बारे में विस्तृत जानकारी जो है आपको जाननी होगी। और अगला है शिक्षण सहायक प्रणाली। शिक्षण में जो है सहायक क्या है, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित प्रणाली। जो परंपरागत में क्या क्या प्रणालियां जो सहायक प्रयोग होती थी उनका करना है। आधुनिक वर्तमान में क्या है, आईसीटी जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का शिक्षण में क्या सहायता होती है, ये पढ़ना है। मूल्यांकन प्रणाली, ये शिक्षण के लिए उपयोगी है, सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर विद्यार्थी को पढ़ाते हैं अपने तो लास्ट में उसका क्या होता है, मूल्यांकन होता है, टेस्ट होता है। मूल्यांकन की प्रणाली क्या हो सकती है, जैसे लिखित प्रणाली है, एक मौखिक प्रणाली है। ये जो है मूल्यांकन के तत्व और प्रकार क्या है, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, इन सब का आपने बारीकी से अध्ययन करना है और पूरी डिटेल से इसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स जो है जिस भी विद्यार्थी को चाहिए तो मेरे जो YouTube चैनल है टीचिंग विद शैलेंद्र सर, या इसी वीडियो में जो आप कमेंट कर देना, तो जो भी नोट्स होंगे मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। सेट की सेकंड यूनिट ये रहेगी पेपर फर्स्ट की, शोध अभिवर्ती। शोध अभिवर्ती, तो इसमें शोध अर्थ, अर्थ क्या शोध का, जैसे रिसर्च होता है, री मतलब पुनः, सर्च मीन्स खोज करना, पुनः खोज करना। शोध के प्रकार कितने होते हैं, जैसे व्यवहारिक शोध या जो है बौद्धिक शोध, ये शोध के प्रकार होते हैं। और शोध की विशेषताएं क्या है, क्या क्या जो है उसके विशेषताएं क्या है, क्वालिटी क्या है। प्रत्यक्षवाद की शोध जो है प्रत्यक्ष रूप से किया गया है, एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम क्या क्या है, इनकी विस्तृत अध्ययन करना होगा। शोध की पद्धतियां क्या है, शोध प्रयोगात्मक है या विवरणात्मक है। प्रयोगात्मक मतलब लेबोरेटरी, विवरणात्मक मतलब व्याख्यात्मक, ऐतिहासिक या प्राचीन समय का है, गुणात्मक है एवं मात्रात्मक है। गुण से संबंधित है या मात्रा से संबंधित है, क्वालिटी या क्वांटिटी से संबंधित है, तो ये अपने अध्ययन करना होगा। शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, शोध का जो लेखन है वो अध्ययन करना होगा। फॉर्मेट, जैसे शोध में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है, बीच में क्या लिखा जाता है, जैसे उसका विषय लिखा जाता है, उसका सारांश लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट और संदर्भ की शैली अपने को अध्ययन करना होगा। शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग यानी कि तकनीक का उपयोग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग। शोध की नैतिकता, एथिक्स क्या है, ये अध्ययन करना होगा। तो ये तो था सेकेंड यूनिट में। यूनिट थर्ड में एक गद्यांश, इसमें आपके सामने एक गद्यांश आएगा जो एजुकेशन से संबंधित हो सकता है, एनवायरनमेंट से संबंधित हो सकता है, करंट से संबंधित भी हो सकता है। उसमें आपको जो है 5 या 6 क्वेश्चन होंगे उसमें गद्यांश में से। आपको जो है उसमें से जो गद्यांश को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और उस गद्यांश में से आपको पढ़कर जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव, उसके आंसर होंगे, एमसीक्यू होंगे, उसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, संप्रेषण। तो अपने संप्रेषण में है संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण का अर्थ यानी कि संप्रेषण सूचनाओं का, कम्युनिकेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो सूचनाएं अपने संप्रेषित की जाती है। तो संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण का प्रकार,
संप्रेषण क्या अंतः सांस्कृतिक है या सामूहिक संप्रेषण है, कक्षा संप्रेषण है या जन मीडिया द्वारा संप्रेषण है। तो प्रकार अभिलक्षण भी करने हैं। प्रभावी संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण के ये प्रकार है वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, यानी कि संप्रेषण में क्या क्या बाधाएं आती है, तो वो जाननी है अपने कि प्रॉपर तरीके से सूचना जो अपने भेजते हैं, किसी को संचार करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो उसमें क्या बैरियर, क्या अवरोध आते हैं, वो जानना है। जन मीडिया एवं समाज, जन मीडिया मतलब जब सूचना भेजनी है और इसमें जो है सूचना जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है एक ही सूचना जो है एक साथ बहुत व्यक्तियों तक पहुंचाई जा सकती है, उसे बोलते हैं जन मीडिया। यूनिट 5 है गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति। इसमें आपको अंक गणितीय क्वेश्चन होंगे और साथ ही इसमें यानी मैथमेटिक्स क्वेश्चन होंगे। तर्क के प्रकार, तर्क बुद्धि का जो है एक प्रकार है, बुद्धि का एक गुण है। तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, तर्क के कितने प्रकार होते हैं, जैसे आगमनात्मक, निगमनात्मक, ऐसे तर्क के प्रकार। संख्या श्रेणी होगी, जैसे संख्या क्रम होंगे, उसमें आपसे मिसिंग नंबर पूछ लेंगे या नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ऐसे। इसी तरह अक्षर ज्ञान होगा, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। गणितीय अभिव्यक्ति के भी क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपसे अंश, समय और दूरी के चाल मतलब अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि और छूट, औसत आदि जो है आपके गणित से संबंधित जो अंक गणित है, मैथमेटिक्स से संबंधित आपके जो है यूनिट 5 में जो है क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 6। इसमें युक्ति युक्त तर्क से संबंधित होंगे। युक्ति युक्त तर्क क्या होता है कि आपके सामने एक घटना होगी या एक विषय वस्तु होगी, उसमें क्या होंगे आपके बहुत सारे विकल्प होंगे, उनमें से आपको एक निश्चित विकल्प का चयन करना होगा। युक्ति युक्त तर्क शक्ति का प्रयोग करते हुए, यानी अपनी बुद्धिमत्ता से प्रयोग करते हुए उनमें उचित विकल्प का चयन करना है। तो इसमें है युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, तर्क वाक्य होंगे, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग। भाषा क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। शब्दों का लक्ष्यार्थ, शब्द भी ज्ञान प्राप्ति का एक साधन है। शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुवार्थ, विरोध का परंपरागत वर्ग, युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक। निगमनात्मक और आगमनात्मक, निगमनात्मक होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर और आगमनात्मक होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। युक्ति का मूल्यांकन, मूल्यांकन होता है निष्कर्ष, और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग। वेन आरेख मतलब इसमें सभी गायें पशु है, सभी पशु शाकाहारी है, ऐसे करके आते हैं, उसमें से आपको वेन डायग्राम बनाना है। और भारतीय तर्कशास्त्र, ज्ञान के साधन, ज्ञान के कौन कौन से साधन होते हैं वो लिखने हैं इसमें। प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान। अनुमान शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास, ये आपके सिलेबस में है। इनके आपको अर्थ समझने हैं बारीकी से। जैसे हेत्वाभास क्या होता है कि जैसे कोई तर्क है और उसमें जो है मिथ्या तर्क है, वो हेत्वाभास होता है, उसमें से खोजना। तो इस तरह जो है आपको इस युक्ति युक्त तर्क में अपने विकल्प जो दिए होंगे या आपने इसमें माइंड चेक होगा, अपना बुद्धिमत्ता परीक्षण होगा, इसमें आपके सामने विकल्प होंगे, उस विकल्पों में से आपको जो है उचित विकल्प का चयन करना है।
नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 7, जिसमें आपका सिलेबस ये है आंकड़ों की व्याख्या। यानी कि वर्तमान में जो युग है, आधुनिक जो युग है, वो सूचना का युग है, जिसमें जो किसी भी सूचना की प्राप्ति के लिए जो है आज वर्तमान में जो है आईसीटी का ज़्यादा प्रयोग होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। किसी भी समस्या है उससे संबंधित आंकड़े या डेटा इकट्ठे किए जाते हैं, वो आईसीटी के माध्यम से किए जाते हैं। तो ये इसमें है आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, पाई चार्ट वगैरह जो होते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े। गुणात्मक मतलब होता है क्वालिटी, और मात्रात्मक क्वांटिटी, यानी ये संख्या से संबंधित होते हैं, 1 2 3 4, ये गुणा में होते हैं। चित्रवत वर्णन, बार चार्ट भी आ सकता है। हिस्टोग्राम ये होता है जैसे कई बार ये दो सूचनाओं को जो व्यक्त करता है, जो डायग्राम जो है दो सूचनाओं को, अपने दो आंकड़ों को व्यक्त करता है, वो हिस्टोग्राम होता है। पाई चार्ट और रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन। सुशासन मतलब अच्छा शासन। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 8, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिटी टेक्नोलॉजी। आईसीटी सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली। आईसीटी से संबंधित जो शब्दावली है, कंप्यूटर, इंटरनेट, वो आपको जानकारी याद करनी होगी। इंटरनेट, ये जानकारी है सामान्य। इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सर्वे दृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें जैसे स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, आईसीटी और सुशासन। तो ये तो था यूनिट 8। यूनिट नंबर 9 है लोग, विकास और पर्यावरण। इसमें पर्यावरण मतलब परि प्लस आवरण, चारों ओर का वातावरण, और विकास होता है मनुष्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकास। तो लोगों का विकास और पर्यावरण, इसमें पढ़ना है। पर्यावरण से संबंधित अध्ययन करना है। विकास और पर्यावरण, मिलेनियन विकास, मिलेनियन क्या होता है, सहस्त्राब्दी, और संपोषणीय विकास का लक्ष्य मानव और पर्यावरण से व्यवहार, नरजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। पर्यावरणीय मुद्दे स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनके प्रदूषण के आपको कारण है, प्रकार है, प्रभाव है, ये जानने होंगे। ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, जो ठोस, तरल, बायो, ये जो पदार्थ होते हैं, इनका जो कचरा होता है उसे बोलते हैं अपशिष्ट। मेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक। जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आयाम। जलवायु जो परिवर्तन होता है, जैसे ओजोन में परिवर्तन हो रहा है, उनकी जो है पूरी अपने जानकारी इसकी जुटानी होगी और प्रॉपर तरीके से उसकी तैयारी करनी होगी। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, जो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इनका जो है मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो अध्ययन करना है। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकी और वन, ये ऊर्जा के स्रोत है। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, जो प्राकृतिक जोखिम आती है जैसे बाढ़ है, आपदाएं जो है, न्यूनीकरण की युक्तियां, उसे कम कैसे किया जाए, अल्पीकरण कैसे किया जाए, उसका निकालना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, संक्षिप्त जानकारी अपने को अध्ययन करनी है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि, इनको अपने, इनकी जो ये समझौते हैं,
इनके बारे में आपको कैसे याद करना है कि ये समझौता किससे संबंधित है, इसके क्या क्या एडवांटेज है वो अध्ययन करना है, और ये समझौते कब हुए और कब प्रभावी हुए, कब लागू हुए। जैसे अपने करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये जो है 16 सितंबर 1987 को जो है ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए और 1 जनवरी 1989 को जो है ये समझौता लागू हुआ था। तो पूरी अपनी जानकारी, विस्तृत जानकारी जो है प्रॉपर तरीके से हर यूनिट की करनी होगी, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर जो है बहुत मायने रखता है। तो पेपर फर्स्ट की लास्ट यूनिट है 10 नंबर यूनिट, उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम, उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। प्राचीन भारत में शिक्षा कैसे थी? गुरुकुल पद्धति। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, यानी 1947 के बाद में भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक या तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। साथ ही उच्च शिक्षा प्रणाली में आप नई शिक्षा नीति 2020 भी आपको तैयार करनी होगी। तो आज अपने किया जो राजस्थान सेट एग्ज़ाम की जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में आज अपने विस्तृत जानकारी, संपूर्ण सिलेबस अपने जाना। तो आपको जो है इसके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर में आप कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल टीचिंग विद शैलेंद्र सर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो टीचिंग से संबंधित या इस यूनिट पेपर फर्स्ट से संबंधित जो भी आपको सूचना होगी वो मिलती रहेगी। मैं प्रॉपर तरीके से इसकी वीडियो बनाता रहूँगा। आप जो है अध्ययन करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।